रास्ता बनाए दिन पास सिलेंडर लेना पुंदे सब बड़ा बड़े मुश्किल। एम्बुलेंस रोड ही दे दो। बहुत से केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त का फ्रैक्चर भी हो गया था, तो उसकी टांग पूरी हाल से टूट गई थी, तो उसे ऊपर ले जाने में ही हमको 1 घंटा लग गया। तो छोड़े आसियो ना बात ना रास्ता ना बच्चा स्कूल लोगन दे सब बैगा बड़े मुश्किल लगने मोड़े पे जाना। बारिश से ना डंगा गिर जाता है, पहले भी गिरा, फिर दवाई बनाए 2 साल पहले, कोई फिर गिर गया और ये जगह बैठ रही है। रास्ता बहुत खराब है, आजकल बरसात में तो बहुत ही खराब है, चलना ही इतनी मुश्किल है कि फिसलते हैं। हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है रास्ते के लिए। आजादी के 78 साल बाद भी हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है। एक तरफ भारत देश चांद में पहुंच रहा है और चांद में रहने की योजनाएं जो है बना रहा है, और दूसरी तरफ बात करें कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक आज दिन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही और आज दिन तक यहां के लोग सफर कर रहे हैं सिर्फ सड़क मार्ग को लेके। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की कजलोट जो पंचायत है, जो तीरा लाइन गांव है, वहां पे पहुंचे हैं। यहाँ के जो हालात हैं उससे रूबरू करवाने की कोशिश आपको करेंगे, क्योंकि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी आज यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए तरसना पड़ रहा है। अपना जो जीवन यापन है उसको मुश्किल में डालना पड़ रहा है। जी हाँ दर्शकों, हम बात करें आज भी इस तीरा लाइन गांव में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को पालकी में उठा के जो है ऊपर पहुंचाना पड़ता है। और साथ ही यहाँ के लोगों की हम बात करें तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हो कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, यहाँ तक जो है लोगों को पैदल पहुँच के जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मिल रही हैं। आज भी यदि कोई महिला यहाँ पे गर्भवती हो जाती है तो उसको पालकी में उठा के जो है सड़क मार्ग तक पहुँचाया जाता है। मेरा निवेदन रहेगा हमारे हिमाचल प्रदेश के जो सड़क मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह से, कि कहाँ पे हैं वो, क्यों जो है यहाँ के लोगों को आज भी तरसना पड़ रहा है सड़क मार्ग के लिए। क्योंकि एक तरफ बात की जाती है प्रधानमंत्री सड़क योजना से, मेरा सवाल केंद्र सरकार से भी रहेगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार ये बड़े बड़े दावे करती है कि हर एक ग्राम पंचायत को सड़क मार्ग को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ दिया गया है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो आज भी तीरा लाइन का जो गाँव है, ये गाँव सड़क मार्ग से वंचित है। आज भी इस गांव में जो स्कूली छात्र हैं उनको बरसात के मौसम में चिक्कड़, आप वर्तमान के हालात देख सकते हो, चिक्कड़ यहाँ पे है, बरसात के मौसम में पैदल चल के वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। और तस्वीरें जो है, हालात जो हैं वो साझा करने की कोशिश इनॉक्स न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं। एरिया की बात करें, तीरा गाँव की बात करें तो धर्मशाला स्मार्ट सिटी के साथ लगता ये गांव है। तकरीबन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी जो है धर्मशाला की यहाँ से होगी। तो आज भी विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पक्के रास्ते तो दूर की बात है, कोई कई क्षेत्र या कई जगह ऐसी हैं यहाँ पे जहाँ पे कच्चे रास्ते भी नहीं हैं, डंगे टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं परंतु उसमें लाइट नहीं है। साथ ही तस्वीरें हम आपके पीछे जो है यहाँ पे जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की हम बात करें कजलोट की, तो इन स्कूलों की हालात आप देख सकते हो कि कितने बदतर हालात जो है यहाँ पे बने हुए हैं। जो इनकी हालात है वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किन ज़माने में ये स्कूल बनाया हो गया होगा। और आज भी इन स्कूलों की बात करें तो इतनी खस्ता हालत यहाँ पे है कि कभी भी कोई दुर्घटना, कोई घटना यहाँ पे घटित हो सकती है। तो आज हम इस गांव पहुंचे हैं, इस गांव के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ समस्याएं जो हैं विशेष तौर पे इस गांव में उनको आ रही हैं, क्योंकि आज भी पैदल चलने को ये लोग भविष्य है। आप साथ ही तस्वीरें भी आपको साझा करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो दूर पहाड़ी आपको दिख रही है, इस पहाड़ी से लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, हर एक वर्ग का जो व्यक्ति है आज भी पैदल चलने को मजबूर है, क्योंकि सड़क मार्ग, एम्बुलेंस मार्ग यहाँ पे नहीं बनाया है और आज भी इनको जीवन यापन के लिए पैदल चल के अपने घर द्वार तक पहुँचना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। क्या कहना चाहेंगे, इस गांव में क्या कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं, कहाँ के रहने वाले हो, कुछ जानकारी दो। ये मैं चारमारी की रहने वाली हूँ ना, यहाँ तो रास्ते की बहुत दिक्कत है, पैदल आना जाना इतनी, मतलब हमारा घर तो बहुत नीचे है। कितने किलोमीटर है? किलोमीटर रोड से हम बात करें, आधा पौना किलोमीटर तो होगा ही, ज्यादा होगा, पौना किलोमीटर से भी ज्यादा है। से कितना टाइम लगता है घर के लिए? 15-20 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लग जाते हैं। बरसात में मौसम है, अगर बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, शिक्षा लेने के लिए जाते हो, कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कतें आती है सर, बहुत दिक्कतें। नीचे तो बहुत रास्ता बहुत खराब है, आजकल बरसात में तो बहुत ही खराब है, चलना ही इतनी मुश्किल है कि फिसलते हैं इतना। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? तो यही मांग है कि रास्ता अपनाए हमारे लिए, और क्या। नाम है आपका? जी मेरा नाम मालती। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गांव के लिए, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? आज भी अभी हमने देखा कि आप पैदल चल के यहाँ तक पहुंचे हो। हमारा तो रोज का ये सुबह शाम का दुख बीमारी में, आज भी सुबह हमारे यहीं पे एक ना बीमार हो गए थे लेडी ना, अस्थमा की प्रॉब्लम थी उनको, तो भरी बारिश में उनको स्ट्रेचर पे लेके जाया गया हॉस्पिटल, तो वो एडमिट है अभी। रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, सबसे बड़ी मेन दिक्कत हमें यहाँ रास्ते की ही है। किसकी नाकामी लगती है आपको, क्यों जो है रास्ता आज दिन तक नहीं? प्रशासन ही होगा। प्रशासन नहीं। अगर बात करें वोट बैंक की, तो जब कोई नेता यहाँ पे वोट मांगने आते हैं वो तो सर एक बार आते हैं, वो वोट लेने के टाइम आएंगे, उसके बाद तो 5 साल बाद ही दिखेंगे। आजादी के 78 साल बाद भी आज ये हालात है। हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है रास्ते के लिए।
आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है। महिला बहुत होने के नाते प्रॉब्लम। क्या लगता है कि कितनी दिक्कतें आती हैं आपको? हमारी दिक्कतें तो सर आप हम सुनाने लगेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी बोलिए जाएगी। बोलिए सर, जनता सुन रही है आपको। जी हमें तो दिक्कत ये है, हमें जैसे अब गैस के लिए जाना पड़ता है ऊपर, इतनी भारी सिलेंडर उठा के हम लेडीज़ खुद लाती हैं, हमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है इसके लिए। और बस ये जब बीमार हो जाता है सबसे दिक्कत यही है हमें कि स्ट्रेचर पे हमें ले जाना पड़ता है। कितने पेशेंट हमारे रास्ते में ख़त्म हो गए ऊपर नहीं पहुंच पाने की वजह से। इतने गांव के बहुत सारे लोग आज हमारे। दिन तक रास्ता क्यों नहीं बन पाया? क्या रीजन, क्या कारण लगता है आपको? रीज़न एक तो यही है प्रशासन को, तो हम मेन कहेंगे कि प्रशासन ने कभी हमारे यहाँ पे सुध नहीं ली आके। और दूसरा है कंट्रोलमेंट एरिया पर अगर प्रशासन इनसे बात करे तो कोई ना कोई गुत्थी तो सुलझ ही जाएगी एम्बुलेंस इसमें रोड से। तो बन ही सकता है एटलीस्ट। एम्बुलेंस रोड तो दे सकते हैं, एम्बुलेंस रोड की हमने कई बार मांग की है, इधर गांव के लोगों ने बहुत बार मांग की है, पर एम्बुलेंस रोड भी हमें नहीं आज तक प्रोवाइड कराया गया। रोड की हम बात करें, रोड तो खैर आपके लिए शायद बहुत दूर की बात है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर रास्ते भी रास्ता भी नहीं है, Street बहुत lights भी कच्चे है, स्ट्रीट लाइटें भी नहीं है, और जो लगी हैं वो एक बार लगा दी हैं उसके बाद पड़ी हैं वो ऐसे पड़ी हैं, कोई लाइटें नहीं है उनमें, कोई जलता नहीं, लाइट भी नहीं जलती है उसमें से। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिनव भारद्वाज है। अभिनव जी कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, क्या आपको समस्याएं यहाँ पर आती है धरातल पर, वो उसके बारे में बताइए। जी मैं गांव चांदमारी का ही रहने वाला हूँ, और समस्या तो यहाँ पे मेनली रही है कि रोड की समस्या रही है। जैसे आप आज कवरेज भी कर रहे हैं रोड की, तो काफ़ी हमें चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है रोड ना होने की वजह से। आप देख भी सकते हैं रोडों की हालत, अभी भी कच्चा रोड है पर ये पैदल चलने को भी नहीं है, तो उसकी बहुत सी समस्या आती है। जैसे मेरे मित्र ने भी बताया अभी कि कोई लेडीज़ है, कोई बीमार हो गया आधी रात को, कोई 2 बजे बीमार हो गया। अब इतने तो लड़के भी नहीं है, दिन में कोई होता भी नहीं है। अब दिन में कोई एकदम बीमार हो जाए तो उसको ऊपर कैसे पहुँचाए? कम से कम भी किलोमीटर तो होगा ही हमारे मेन सड़क में ऊपर तक ना। अभिनव जी ऐसा भी होता होगा क्योंकि कई लोग जो है रात को अंधेरे में काम करके जो है घर पहुँचते होंगे, तो ऐसे में जो क्योंकि रास्ते आपके कच्चे हैं, सड़क भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स कैसी हैं यहाँ पर है? स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, अब ग्राम पंचायत के द्वारा लगवाई गई थी, पर उनकी स्थिति भी खस्ता ही है क्योंकि चलती भी नहीं है वो। तो अभी बरसात के मौसम में तो इस बार तो बरसात का भी बहुत कहर हो गया, और रात को कोई काम से कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, तो फिर वो मुश्किल ही होता है उनके लिए ना, लाइट के लिए भी। बात करें तो प्रशासन से क्या मांग करें, क्योंकि 78 साल हो चुके हैं आज़ादी मिले हुए, तो क्या मांग जो है आपकी सरकार से रहेगी? जी ये तो मांग ये अभी तो नहीं हम रेस करेंगे, ये बड़े पहले से ही कर रहे हैं कि एक एम्बुलेंस रोड ही दे दो। बहुत से केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त का फ्रैक्चर भी हो गया था, तो उसकी टांग पूरी हाल से टूट गई थी, तो उसे ऊपर ले जाने में ही हमको 1 घंटा लग गया क्योंकि उसकी टांग भी टूट गई थी, तो एहतियात बरतना पड़ रहा था। तो अगर रोड होता, थोड़ी एक आध गाड़ी आ जाती या एम्बुलेंस आ जाता तो थोड़ा पेन उसको कम होता। और कई केसेस हुए, कई तो ऐसे मर भी गए आधे रास्ते में, आपको पता भी होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिंदर सिंह और इसी गांव चांदमारी का मैं निवासी हूँ। सर बात करें इस गांव की, तो क्या कुछ परेशानियां जो हैं आज भी इस गांव को सहन करनी पड़ रही हैं? क्या कुछ दिक्कतें जो हैं इस गांव के लोगों को आ रही हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता के लिए, गाँव के वालों के लिए? इस गांव में दिखते हैं, कोई सुविधा तो कोई है ही नहीं। आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी ना तो यहाँ पे कोई सड़क की व्यवस्था है, ना कोई प्रॉपर डिस्पेंसरी के लिए वो कमरा है। जो स्कूल है हमारे, उनमें भी पानी अंदर आप देख सकते हैं। कोई प्राइमरी स्कूल को लगभग 50 साल इसको बने हो गए, आज तक इसकी चदरें नहीं बदली गई। रास्ते आप देख रहे हैं, नालियाँ प्रॉपर नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमारा जो गांव है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना के अंतर्गत आता था, और आप लोगों को पता होगा उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है कि गांव को सड़क के साथ जोड़ा जाए। लेकिन आज तक इस गांव को सड़क की सुविधा नहीं मिली है। जितने भी हमारे लीडर यहाँ के रहे हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनका यही एक वक्तव्य रहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो है एनओसी मिलेगी तभी आपका रोड बनेगा। तो आप देख सकते हैं अभिषेक जी, हम तो उनको वोट डाल के भेज देते हैं, विधानसभा भी भेज देते हैं, दिल्ली भी भेज देते हैं, तो उन्हीं का एक फ़र्ज़ बनता है कि MOD से परमिशन वही लेकर के आएंगे। लेकिन आज तक मिलिट्री प्रशासन भी इस रोड का एक आरंगा बना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो नेता लोग थे उनकी भी बहुत कमी रही है। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। क्या प्रॉब्लम छोड़ दे रही? ये जो बारिश से ना दंगा गिर जाता है, पहले भी गिरा, फिर दवाएँ बनाए 2 साल पहले, फिर गिर गया और ये जगह बैठ रही है, घड़ी ऐसे हो रहा है। अभी भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको कैसे, मतलब रास्ता नहीं? रास्ता भी गिरने वाला हुआ, बिल्कुल स्लाइडिंग हुई है, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। अभी आने जाने के लिए रास्ता कैसे है? पैदल जाना? बस वही रास्ता है, पैदल चलने को रास्ता भी नहीं है? पैदल चलने को रास्ता भी नहीं है? पहले रास्ता बस वही, और गिर जाएगा तो बिल्कुल नहीं बचेगी, तो सब आसे पासे है ना, और गिर जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा। क्या दिक्कत, क्या परेशानी छोड़ दी?
परेशानी है ना डंगा रही उस ने बात बने आसी तो बड़ा मुश्किल ऊपर चन्ना ढही उस रहा है अंदर कमरा फटी उस रहा बड़ा और मुश्किल हुआ आसी था ਜਿਹੜੀ प्रतिनिधि ये तक गल ना करी सरकार प्रशासन तक क्या मांग करते थे कर रहे तो पिछले साल तो लाए गया ये डंगा थे अब था धीरे ढही गया था फिर क्या करना सीधा अब जी रास्ता भी नहीं बोले रास्ता की करता है रास्ता भी नहीं है ना रास्ता भी वो लोग भी गए था जी क्यों बीमार जो अच्छा तो कुछ बीमार चुक्की करनी ना पुंदे ना चुक्की करनी ना पुंदे ना थोड़ा साल के तो सड़क सड़क बनी बड़ी बड़ा साल भी गया ना काफी साल भी गया जी घर पूरे वैसे हो गए बड़ा और मुश्किल है सड़क सड़क बनी बड़ी हाँ जी सड़क बनी बड़ी सड़क भी नहीं आओ सड़क भी आई नहीं क्या मांग चाहता कि सरकार क्या बता रहा क्या चाहते हैं कुछ सरकारों क्या मांग करता है क्या मतलब बना दिन रास्ते बनाए दिन कने डंगे बेड़ा लाए दिन ते कमरे बनाए दिन ही और क्या हासिल क्या तो क्या नाम है आपका ये नाम रमेश कुमार है। सर क्या यहाँ पे घटना हुई क्या मामला है सर ये जो अभी बारिश हुई है ना तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई इसकी वजह से हमको बहुत ही परेशानी हुई है। इसकी वजह से हमारा जो भी ये डंगा लगाया हुआ ये गिर गया है। तो डंगे गिरने के बाद ये जो है घर में दरारें वगैरह भी आ गई है तो हमको रात को बड़ी परेशानी होती है। जैसे इनका पता नहीं कब मतलब गिर सकता है ये घर कभी गिर सकता है। तो आपके जो पंचायत प्रतिनिधि है वो नहीं आए हैं उनसे बात की आप उनसे होगी बात उन्होंने मतलब बोला कि कुछ करेंगे अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया कितने दिन हो गए इसको अभी तो आज ही बोला मैंने उनको। गया कब डंगा कब गया ये धीरे जा रहा है जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे जा रही है। हाँ जी उन्होंने अभी तक मतलब यहाँ तरफा कुछ नहीं गया नहीं कुछ नहीं इसके अलावा पहले भी डंगा हाँ जी डंगा ये पहले भी लगा 2-3 बार लगा फिर नहीं टिकता गिर जाता है ये डंगा आप लोग भी लगाते हैं नहीं ये पंचायत के थ्रू लगा है अभी भी अच्छा लगाया था पर ये पूरी जगह से मतलब बैटरी ना मतलब वैसे टिक नहीं रहा है। रास्ते की बहुत दिक्कत है हमको मतलब कोई जैसे बीमार वगैरह हो जाता तो उनको हमको उठा के ले जाना पड़ता स्ट्रेचर के ऊपर। रास्ते की बहुत दिक्कत है हमको। अगर बात करें कितने समय से रास्ते की दिक्कत आ रही है इससे पहले भी अब कितना रास्ते की दिक्कत तो जब से हमें यहाँ रह रहा हूँ वैसे सबसे दिक्कत ही है काफ़ी टाइम हो गया। अभी कोई बीमार हो जाता है या कुछ है तो कितने किलोमीटर चलना पड़ता है हमको लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल रात हो या कुछ होता है बरसातों के समय में बरसातों के समय में बहुत दिक्कत होती है। हाँ जी और बच्चों को भी बड़ी दिक्कत होती है जैसे पुराने समय में जैसे